चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकस एंड इक्वेशन, ठीक है। तो लोकस क्या होता है, जैसे सबको पता है कि लोकस का डेफिनेशन जो होता है कि द पाथ अलोंग व्हिच ए पॉइंट मूव्स सच दैट it is so the path along which a point moves obeying certain geometrical condition is called locus। तो कभी कभी ये जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन है, ये ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमको क्या होता है, कोई हमारा स्टैंडर्ड फिगर हमको दे देता है जो हम लोग पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं। स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब हमारा हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे अगर हम लोग उसको ना भी पढ़े होंगे तो भी हम अगर ज्योमेट्रिकल कंडीशन को यूज करेंगे तो हम निकाल सकते हैं लोकस एंड इक्वेशन, है ना। सॉरी, जिस लोकस का चाहिए इक्वेशन वो हम निकाल सकते हैं, ओके। वो ज्योमेट्रिकल फिगर का स्टैंडर्ड फिगर अगर हमको पता है, कुछ क्वेश्चन में हमको जरूरत पड़ेगा उसका, इसीलिए हम लोग पढ़ने का बाद ही हम उसको कर सकते हैं। अगर हमारा कुछ क्वेश्चन होगा जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन ऐसे देगा कि हम नहीं निकाल सकते, अगर हमको उस मतलब क्या बोलते हैं उसको वो ज्योमेट्री के बारे में कंप्लीट आइडिया नहीं होगा तो, है ना। और कुछ क्वेश्चन हमको ऐसे भी मिल जाएगा जो कि बिना जाने उसका बारे में तो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। करने का जो इसका प्रोसेस होता है, मेन करके जो इसका प्रोसेस होता है लोकस एंड इक्वेशन का, जो सबसे पहले काम हम लोग क्या करते हैं कि जिसका लोकस निकालना है, सॉरी जिस लोकस का इक्वेशन निकालना है, उसमें तो बोला होगा कि ये पॉइंट मूव सच दैट दिस ऐसे कुछ बोला होगा। तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या कर लेते हैं, एच एंड के। जनरली काफी सारे क्वेश्चन में हमको ऐसे करना पड़ता है, जिस पॉइंट का जो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट मूव कर रहा होगा उस वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या करते हैं, एच कोमा के ले लेते हैं। मतलब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले काम हमारा क्या होना चाहिए, क्या होता है सबसे पहला काम कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वेरिएबल पॉइंट बी, इसका नाम मैं दे देता हूं h, के। ऐसा नाम कुछ अलग भी लिखा जा सकता है। ये हमारा पहला स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया है, ओके। बाय सीइंग द ज्योमेट्रिकल कंडीशन okay, we have to establish a relationship between h and k. We have to establish a relationship between h and k. H and K, ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में बोल रहा हूँ, लेकिन इसको करने के लिए हमको काफी सारे काम करना पड़ेगा और वही हमारा मेन चीज होता है, ठीक है ना। तो हमको H and K में एक रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो वो रिलेशन अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में होगा तो उस समय हम इसको फाइनल कर देंगे कि ये इक्वेशन ऑफ द लोकस है ना। अगर वो इक्वेशन सिंप्लीफाइड वर्जन में होगा तो वो लोकस हो गया, है ना। सर इक्वेशन ऑफ दैट लोकस हो गया। लोकस बोलने से ज्योमेट्रिकल शेप होता है, इक्वेशन बोलने से वो ज्योमेट्रिकल शेप का इक्वेशन होता है ना। तो अब हमारा एच एंड के का फंडल में एक रिलेशन निकाल लेंगे एंड राइट इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो हमको देखने में अच्छा लगेगा, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो
अब जो हमारा इक्वेशन मिला होगा, जो रिलेशनशिप बिटवीन एच के में जो इक्वेशन मिला होगा, रिलेशनशिप मतलब बीच में इक्वल टू होगा, लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, कोई कोई स्पेशल केसेस में, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में हमको इक्वल टू रहेगा, है ना। तो रिलेशन बन गया एच और के में। अब हमको आगे क्या करना है, वो जो रिलेशन एच और के में बना होगा वो हमारा फाइनल इक्वेशन है। लेकिन जैसे हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, जो हमारा इक्वेशन होता है वो एक्स और वाई में रहता है, तो इसको भी हमको क्या करना है, एक्स और वाई में कन्वर्ट कर देना है फाइनली। ओके, तो हमको क्या करना है, एच हमारा किसके जगह में है, एक्स के जगह में, और के हमारा है वाई के जगह में। तो एच के जगह में एक्स लिख देंगे और वाई के जगह में के लिख देंगे। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन is obtained by replacing h with x and k with y। बस ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया, ये चीज हमको करना है। बट सारे क्वेश्चन में ऐसे करेंगे कोई जरूरी नहीं है। कुछ क्वेश्चन में हमको स्पेशल कंडीशन भी लगा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन में हमको क्या होगा, पहले वो पॉइंट का बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देगा। कुछ क्वेश्चन में हमको बोलता है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऐसे करता है, और इक्वेशन पहले दे देता है, दो का लाइन का या कॉर्ड का जो भी है दे देता है। तो केस में हमको क्या करना पड़ेगा, वहां पे अगर कोई पैरामीटर होगा वो पैरामीटर को हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन में हमको उस ज्योमेट्रिकल फिगर में मतलब जिसका लुकोस निकालना है उसका नहीं, लेकिन उसको उसका साथ रिलेटेड होके कोई कोई चीज जो है पहले से हमको दे रखा होगा, तो उसका बारे में हमको जानकारी चाहिए होगा। जैसे अगर बोल देगा कोई एलिप्स है, एलिप्स के साथ टेंजेंट जा रहा है, तो हमको एलिप्स के बारे में जानकारी चाहिए होगा। या फिर सर्कल होगा तो उसके बारे में भी हमको कुछ कुछ जानकारी पहले से चाहिए होगा। तो वो अगर हमको पता है तो हम उस क्वेश्चन को कर सकते हैं आगे। ठीक है, एनीवे फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन करना जो कि इसी कंसेप्ट में चलेगा। ओके, चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो क्या बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 to and 0 - 2 is 6। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं पढ़ूं तो ये मेरा एलिप्स का कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्वेश्चन जो है ना हमारा एलिप्स का कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये एलिप्स का इक्वेशन होना चाहिए। लेकिन अगर मेरे को अगर मतलब ये चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करते हैं, बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं शुरू से ही हम ये पढ़ लेते हैं, जिससे हमको पता नहीं होता कि एलिप्स होता क्या है, एलिप्स का इक्वेशन कैसे निकलता है, क्या करता है, कंडीशन क्या होता है, पता नहीं होता। तो हम इन जनरल स्टार्ट कर लेंगे, तो भी हमको उस इक्वेशन का वो इक्वेशन तक भी हम पहुंच जाएंगे। ओके, तो कैसे स्टार्ट करेंगे, बोला है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। वो पॉइंट को मैं ले लूंगा P नाम, और H, K ले लूंगा उसका कोऑर्डिनेट, which moves such that sum of its distance, मतलब उस पॉइंट से डिस्टेंस 0 2 का और 0 - 2 का 6 है। तो लिखते हैं let the point be P H, K। ओके, और हमको ये वाला पॉइंट जो दिया है एंड लिख सकते हैं, एंड लेट A is equal to 0, 2 and B is equal to 0, -2। तो according to the question क्या हो जाएगा, PA प्लस PB इज इक्वल टू 6। यही तो हमको क्वेश्चन बोला है ना, दिस इज द क्वेश्चन। तो PA प्लस PB सम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट इज 6। तो PA का वैल्यू निकालते हैं, ये P है ये A है, इम्प्लाइज
पी ए का वैल्यू h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट ओवर प्लस रूट अंडर h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो ये तो रिलेशन बन ही गया h और k में, लेकिन ये रिलेशन जो है काफी सिंपल वे में नहीं है। हम इसको क्या करेंगे, सिंपल करेंगे। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटा लेते हैं। अब स्क्वायर रूट को हटाएंगे कैसे, एक तो रूट ओवर उसको ले देते हैं उस तरफ, उसके बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। लेट अस डू दैट। इम्प्लाइज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k रूट ओवर, ये इधर रह गया 6 माइनस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k रूट ओवर। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं। इम्प्लाइज h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k, ये लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर हो गया क्योंकि यहाँ पे एक ही तो टर्म था, बट राइट हैंड साइड में हमारा a माइनस b जैसा है, तो इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab होके आएगा। तो a स्क्वायर बोलने से हमारा 36 हो गया, b स्क्वायर इज आवर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, तो इट इज योर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसके साथ आएगा क्या, माइनस 2ab, मतलब माइनस 12 रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k। आई होप सभी को समझ में आ रहा है ना। ओके, तो आगे हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेते हैं जो जो कैंसिल हो रहा है। काफी सारे चीज कैंसिल हो रहा है, h स्क्वायर k स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना, दोनों तरफ से हमारा 4 भी कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी चीज कैंसिल नहीं हो रहा है शायद। चलो इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। क्या करते हैं, ये रूट वाला पार्ट को इधर ले आते हैं, बाकी को उधर ले लेते हैं। तो रूट वाला पार्ट अगर इधर आ जाएगा तो यू आर गेटिंग व्हाट हियर, 12 इनटू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ओके, प्लस 4 प्लस 4k, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग। व्हेयरएज इन राइट हैंड साइड हमको क्या मिलता है, ये 36 है और साथ में हमारा क्या आ गया, प्लस 8k। तो इसमें से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो आ जाएगा कितना, 9 प्लस 2k। तो इस 4 को इस 12 के साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब अगर हम स्क्वायर कर लेते हैं एक बार और, तो हमारा क्या होगा, ये रूट भी हट जाएगा। तो 9 इंटू h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग हियर। राइट हैंड साइड इफ विल सी, इट इज 9 प्लस 4 2k है, स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 81 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 1836k। सही लिख रहा हूं ना मैं। तो आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 36 प्लस 36k, दैट इज इन लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज आवर 81 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 36k, तो ये हमारा राइट हैंड साइड में मिल गया। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया बताओ, 36k के साथ 36k कैंसिल हो गया। अब हमको क्या मिलेगा, 9h स्क्वायर रहने देते हैं, 4k स्क्वायर प्लस माइनस 4k स्क्वायर, 9k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर, so it gives me what, 9h स्क्वायर प्लस what is it, 5k स्क्वायर, yes it is 5k स्क्वायर is equals to how much, this is 81 होने से 45। ओके, तो ये बन गया हमारा कितना, h स्क्वायर बाय 9 प्लस y स्क्वायर बाय
k स्क्वायर बाय कितना हो गया 45 डिवाइड करने से 9 इज इक्वल टू 1, गलत लिख दिया कहीं पे, ये हमारा 5 होगा। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, h और k में जो रिश्ता बना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ही है। इसमें हम क्या करेंगे, h का जगह में x लिख देंगे और k का जगह में y लिख देंगे टू गेट द फाइनल इक्वेशन। देयरफॉर इक्वेशन इज x स्क्वायर बाय 5 प्लस y स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। सभी को पता चल गया ये एलिप्स का इक्वेशन ही है। तो ये तो हम लोकोस का कंसेप्ट लेके कर रहे हैं, मतलब अगर हम एलिप्स के बारे में जानते नहीं तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एलिप्स के बारे में जानते हैं, पढ़े, ये वाला एलिप्स का ही कंडीशन है। तो ये देख रहे हैं वर्टिकल एलिप्स है, इसमें ये वाला हमारा वर्टिकल एलिप्स हमको नजर आ रहा है क्योंकि ये दोनों फोकस है और फोकस y एक्सिस में है। तो फिर ये 2b का वैल्यू हो गया 6, b का वैल्यू हो जाएगा 3 और ये be का वैल्यू है हमारा 2, तो उसमें से b स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4, b स्क्वायर का वैल्यू होता है स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। वो वैल्यू अगर सिंपलीफाई करोगे तो तुमको मिल जाएगा a स्क्वायर का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर को लेके इक्वेशन लिख सकते हो क्योंकि सेंटर 0 0 है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच सबटेंड्स ए राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग दिस एंड दिस। अगर मैं ध्यान से पढूं और इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा सोचेंगे तो ये तो सर्कल का कंडीशन को ही सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये पॉइंट फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच सबटेंड्स ए राइट एंगल टू द लाइन जॉइनिंग दिस वन। मतलब एक पॉइंट जो मूव कर रहा है, ऐसा मूव कर रहा है ताकि दोनों को जब ज्वाइन करोगे, एक लाइन को जब ज्वाइन करोगे -5, 1 एंड योर 3, 2, तो ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है कि ये जो है ना सबटेंड करता है राइट एंगल। ऑलराइट, दिस इज सबटेंडिंग राइट एंगल एट द लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट। तो सर्कल में ही ऐसा हो सकता है, ये डायमीटर होगा तो कोई भी पॉइंट ले लो तो ये होता है ऐसा। तो ये हम सर्कल के बारे में जानते हैं और हम चाहेंगे तो सर्कल का इक्वेशन मतलब इसको लिख सकते हैं कि इट इज सेटिस्फाइंग द कंडीशन ऑफ सर्कल सो इट इज ए सर्कल, है ना। तो वो भी हम करके कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम लोकोस का कांसेप्ट लगाएंगे तो भी कर सकते हैं। तो लोकोस का कांसेप्ट लेके करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सर्कल के बारे में जानते नहीं है कुछ तो भी हम क्या करेंगे, ये -5, 1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3, 2। ओके, इस पॉइंट का नाम A दे देता हूं, इस पॉइंट का नाम B दे देता हूं। तो उसके बाद हमको क्या बोला है, जिस पॉइंट का बारे में बोल रहा है उस पॉइंट को हम P लेंगे और H, K करके उसको लिख देंगे। तो लिख देते हैं, लेट द वेरिएबल पॉइंट बी, let the variable point be P, H, K. Okay, it subtends right angle with the लाइन AB। समझ जाओ, चीज को समझ जाओ, लैंग्वेज थोड़ा अलग है। एक्चुअली AB सबटेंड्स करना चाहिए वो पॉइंट में, AB सबटेंड्स राइट एंगल एट द पॉइंट B तो होना चाहिए। लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, फील समझ जाओ कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो ये पॉइंट हमारा P हो गया सपोज, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये वाला राइट एंगल है। तो कुछ तो कंडीशन बन ही गया, ज्योमेट्रिकल कंडीशन है ना, कुछ तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन बन ही गया। ये राइट एंगल है मतलब ये हमारा हाइपोटेनस होना चाहिए, ठीक है ना, ये हमारा हाइपोटेनस होना चाहिए। इसका मतलब ये p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया सबको? Therefore pa स्क्वायर प्लस pb स्क्वायर इज इक्वल टू
व्हाट इज इट? AB स्क्वायर। तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल कंडीशन बन गया। h और k में भी कोई रिश्ता निकलने वाला है, देखते हैं वो रिश्ता क्या निकलता है। h के ये हो गया, तो h + 5 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर implies h + 5 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस pb ये h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ab स्क्वायर। ये ab है, ab स्क्वायर बोला है, तो 3 + 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 1 का होल स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? h स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10h प्लस 10h प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस h स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6h प्लस k स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 + 5 हो गया 8 का स्क्वायर 64 और ये 1 64 प्लस 1 डन। अब हम सब h स्क्वायर को इकट्ठे कर लेते हैं, सब k स्क्वायर को इकट्ठे कर लेते हैं। h स्क्वायर 2 बार है तो 2h स्क्वायर आ गया, k स्क्वायर भी हमारा 2 बार है तो 2k स्क्वायर आ गया। ओके, उसके बाद हम देखते हैं क्या h और k क्या होता है। h ये 10h है, ये -2h, 10h - 2h हो गया हमारा कितना? 8h। फिर k में देखते हैं, यहाँ पे हमारा कहाँ k है, कुछ गड़बड़ कर दिया, ये वाला h नहीं k होगा, दिस पार्ट विल बी k। हम सही लिखे है ना? 10h - 6h। अच्छा, ये 4h हो रहा है। 4h। ऑलराइट, k देखते हैं, -2k - 4k, दिस इज -6k। ऑलराइट, देन दिस इज 25 प्लस 1 26 प्लस 9 35 35 प्लस 4 39 39 इधर है हमारा 65 प्लस 39 माइनस 65 39 माइनस 65 कितना होता है? 26 26 इज इक्वल टू 0, माइनस 26 आ रहा है, माइनस 26 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे 2 में कट जा रहा है तो 2 में काट देते हैं। इंप्लाई h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2h माइनस 3k माइनस 13 इज इक्वल टू 0। डन ना? Therefore रिक्वायर्ड इक्वेशन जो है वो हो जाएगा हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था जो कि एक सर्कल का इक्वेशन हुआ है ना। इस सर्कल का सेंटर हमको कितना दिखाई दे रहा है? 1, दैट इज -1, 3/2। देख लो इसका सेंटर है -1, 3/2। ओके, और रेडियस भी हम चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, -1 स्क्वायर प्लस दिस प्लस 13 रूट ओवर जो भी होगा, यहाँ पे भी वही होना चाहिए। ये डिस्टेंस का डिवाइड बाय 2 होना चाहिए। ये डिस्टेंस 65 है, मतलब √65/2, मतलब हाँ √65/2 होना चाहिए। क्लियर ना? जिसको हम तो लोकस का कंसेप्ट लेके किए, अगर हम सर्कल का बारे में पूरा नहीं जानते, मतलब मान लेते हम लोग सर्कल पढ़े नहीं है, फिर ये क्वेश्चन हमारा आ गया, इसका क्वेश्चन निकालो, तो हम ऐसे करते हैं। लेकिन अगर सर्कल आ जाता, सर्कल हम लोग पढ़ लिए हैं, डायमेट्रिक फॉर्म पढ़ लिए हैं, तो हम इसको ऐसे क्यों करेंगे? हम लिख लेंगे कि दिस इज सेटिस्फाइंग द सर्कल, ये सेटिस्फाई सर्कल को कर रहा है, मतलब द पॉइंट इज मूविंग इन ए सर्कल, और ये 2 पॉइंट है, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है। तो हम लिख सकते हैं कि x - x1 x - x2 इज इक्वल टू प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। तो उसमें से सॉल्व करोगे तो फिर से हमको यही इक्वेशन मिलेगा। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस श्योर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। अगला क्वेश्चन जो दिया है हमको, वो दिया है फाइंड इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 0 एंड 1 3 इज 5:4। अगर ध्यान से देखोगे तो ये शायद हाइपरबोला का इक्वेशन है, ये शायद हाइपरबोला का कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि सच दैट इट्स डिस्टेंस, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट। नहीं, हाइपरबोला को सिचुएशन नहीं है ये। हाइपरबोला में एक फिक्स्ड लाइन होता है और एक तो फिक्स्ड पॉइंट होता है, फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे दिया नहीं है, तो कुछ भी लोकस हो सकता है। हम उस लोकस के बारे में नहीं पढ़े हैं, है ना, तो कोई बात नहीं, फिर भी हम निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, लेट द वेरिएबल पॉइंट भी लिख सकते हैं। लेट द वेरिएबल पॉइंट, मतलब जिसका लोकस के बारे में पूछ रहा है, वेरिएबल पॉइंट बी पी ब्रैकेट में h, k। p नाम लिखोगे कोई जरूरी नहीं है, मैं लिख रहा हूं अलग बात है, बट इट इज नॉट नेसेसरी p लिखोगे, कुछ और भी लिख सकते हो, लेकिन h, k हमको डालना है। तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन में शुरुआत में करा रहा हूं जहां पे कि h और k में काम बन जाता है हमारा, बट कुछ क्वेश्चन हमारा आएगा जिसमें हमको जरूरत पड़ेगा कि वो जो भी फिगर हो जाए, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो, पैराबोला हो, सर्कल हो, जो भी है, या फिर स्ट्रेट लाइन हो, तो उसका बारे में कुछ जानकारी चाहिए। फिलहाल हमको नहीं जरूरत पड़ रहा है कुछ, है ना, तो वो हमको क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा कि उसके बारे में हमको जानकारी चाहिए कि नहीं। यहाँ पे तो काफी सिंपल है, हमको दिखाई दे रहा, पी पॉइंट ले लो, फिर उसका डिस्टेंस दोनों में निकाल लो, रेशियो कर दो, 5:4 है, काम खत्म। तो इसीलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको कर लेते हैं। ऑलराइट, तो पॉइंट क्या हो गया हमारा, एंड ए हो गया हमारा 2,0 और बी हो गया हमारा 1,3। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आ जाएगा हमारा क्या, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि P का डिस्टेंस A से, जिसको कि मैं PA लिख सकता हूं, और P का डिस्टेंस B से, जिसको कि मैं PB लिख सकता हूं, ये दोनों का रेशियो जो दिया है 5/4 दिया है। ऑल ऑफ यू गॉट इट ना? तो ये हमको दिया है, बस अब हमको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, निकल जाएगा। इसका स्क्वायर कर लेते हैं तो ताकि रूट ओवर नहीं रहेगा। PA²/PB² इज इक्वल टू 25/16, ये बन गया। या फिर हम ऐसा लिख ले कि 16PA² इज इक्वल टू 25PB²। अब हम PA का वैल्यू और PB का वैल्यू निकालते हैं। कैसे, हमको रिलेशन बनाना है H और K में, वो भी सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, PA² अभी निकाल लेते हैं यहाँ से। P हो गया ये हो गया ये, तो इट इज 16 इंटू कर्ली ब्रैकेट दे देता हूँ h-2 का होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही है, काफी सारा मतलब समझाने का कोई जरूरत नहीं है, -k-0 का होल स्क्वायर। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग हियर, ऑलराइट ना। एंड द राइट हैंड साइड व्हाट इज इट, 25 इंटू PB²। P और B ये है, h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर। बस कंप्लीट हो गया, मतलब हम रिलेशन तो बना लिए, अब खाली इसको हमको पूरा सिंपलेस्ट फॉर्म में रखना है, और एट द एंड हमको क्या क्या इक्वेशन निकलता है वो लोकस का देखना है, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इन दैट केस हमको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। 16 इंटू h² प्लस 4 माइनस 4h प्लस k²। ओके, दिस इज in left hand side, 25 into h² plus 1 minus 2h plus k² plus 9 minus 6k। क्लियर? यस सर। अब मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इट इज 16h² plus 64 minus 64h प्लस 16k² इज इक्वल टू आगे 25h² प्लस 25
माइनस 50h प्लस 50k² प्लस 225 माइनस 150k। खत्म। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं आगे। एक तो h² दो जगह में है, k² दो जगह में है, उनको इकट्ठे कर लेते हैं। तो 25h² माइनस 16h² हो गया हमारा 9h²। उसके बाद 50k² माइनस 16k² हो गया प्लस 34k²। ओके, और आगे क्या हो गया देखते हैं। आगे हमारा क्या है देखते हैं। आगे हमको क्या दिया है, h का फॉर्म में देखना है। तो ये माइनस 50h है, इधर से माइनस 64h जाएगा उस तरफ, है ना। माइनस 64h उस तरफ जाने से क्या हो जाएगा, प्लस 64h हो जाएगा, प्लस 64h। इट इज प्लस सॉरी माइनस 50h प्लस 64h मतलब प्लस 14h हो जाएगा, प्लस 14h। उसके बाद माइनस 150k, और इधर से तो k है ही नहीं, है ना, इधर से k है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा माइनस 150k। क्लियर। और आगे क्या हो रहा है, नंबर देखते हैं कितना हो रहा है। ये तो 250 हो गया, इधर से कितना आ जाएगा 64 ओनली। तो 250 माइनस 64, आई थिंक इट इज कमिंग प्लस 186। क्या हो रहा है, ये 25k² हो रहा। अच्छा 50k² में लिख लिया, इट विल बी 25k²। राइट। तो 25k² अगर होगा तो 25k² में 9k² हो, 9k² यहाँ पे आ रहा, दिस इज 9k²। तो ये तो सर्कल ही बन गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक सर्कल बन गया। ठीक है, हम चाहेंगे तो इसको 9 में काट सकते हैं और लिख सकते हैं। तो दिस इज सर्कल। क्यों, क्योंकि x² और y² का कोएफिशिएंट सेम है और xy वाला टर्म नहीं है। तो therefore required equation 9x² प्लस 9y² प्लस 4x माइनस 150y प्लस 186 is equal to 0. All of you got it? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा हाइपरबोला है। इक्वेशन देख के पता चल रहा होगा कि x² by a² माइनस y² by b² is equal to 1। ये हमारा हाइपरबोला है। लेकिन ये मान लेते हैं हम हाइपरबोला पढ़े ही नहीं है कुछ, और हमको फिर भी इक्वेशन निकालना है, क्योंकि ये शुरुआत में हम लोग पढ़ लेते हैं a point which moves such that the difference of its distance from a, 0 and minus a, 0 is 2a। डिफरेंस बोला है तो हो जाएगा हमारा हाइपरबोला। अगर सॉम बोलता तो हो जाता क्या, एलिप्स। अगर सॉम बोलता तो एलिप्स हो जाता, लेकिन उस केस में b² is equal to a² into 1 minus e² देता है। एनीवे हमको ये सोचना है कि हम पढ़े नहीं है, मान लेते हैं एलिप्स। तो एलिप्स या हाइपरबोला या फिर सर्कल कुछ पढ़े नहीं है, फिर भी हमको इक्वेशन बनाना है। तो लेट अस सी हाउ वी आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो लेट द वेरिएबल पॉइंट भी लिख सकते हैं। लेट क्या हुआ, ओके, लेट द वेरिएबल पॉइंट लिख सकते हैं। लेट द वेरिएबल पॉइंट बी पी, ब्रैकेट में हम h कोमा के लिख देते हैं। ओके, उसके बाद बोला है कि इसका डिस्टेंस ये दोनों पॉइंट से, कौन सा, a0 और माइनस a0। ओके, विद दिस वन एंड a हो गया हमारा a, 0, b हो गया हमारा माइनस a, 0, माइनस a, 0। अब हम लोग क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला है हमको।
according to the question, PA minus PB, okay, is equal to, what is it? PA minus PB is equal to कितना है बताओ? 2A. Okay, PA minus PB is equal to 2A, या फिर PB minus PA is equal to 2A, कुछ भी लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये बन गया इतना। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि PA बड़ा है, तो PA is equal to 2A plus PB होगा ना? PA का एक्चुअली PA का वैल्यू क्या निकलेगा, मैं इसीलिए यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ क्योंकि PA का वैल्यू जो है वो अंडर रूट मिलेगा। इसका स्क्वायर यहीं से कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद दोबारा से स्क्वायर करेंगे। PA का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर रूट ओवर, और PB का वैल्यू हो जाएगा h प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर और इसका रूट ओवर। चलिए इसको PB माइनस PA कर लेते हैं क्योंकि ये हमको थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसे जो भी करने से चलेगा क्योंकि हमको स्क्वायर तो करना है। -2 आ जाएगा, इस केस में -2 आ जाएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। बट लेट मी राइट PB, इसको PB ही लिख देता हूँ क्योंकि मेरे को दिखाई दे रहा है h प्लस ए बड़ा ही होगा, है ना। तो PB माइनस PA इज इक्वल टू 2A कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको PB माइनस PA कर लेते हैं। PB माइनस PA is equal to this much. So PB is equal to this plus PA. All of you getting it ना? Yes sir. अब स्क्वायर कर लेते हैं। PB स्क्वायर is equal to 4A स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर प्लस 4A into PA, ओके, ठीक है। चलो अब PB स्क्वायर का वैल्यू डालते हैं, ये PB स्क्वायर है, इसका वैल्यू डालते हैं, कितना आएगा देखते हैं। h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर प्लस 2ahe प्लस k स्क्वायर, ये हो गया हमारा PB स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर है प्लस PA स्क्वायर, PA का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करते हैं। h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2ahe प्लस k स्क्वायर, उसके साथ और भी यहाँ पे है, कितना है 4a इंटू रूट अंडर PA, तो लिखते हैं प्लस 4a इंटू रूट अंडर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2ahe प्लस k स्क्वायर। आई होप सभी को समझ में आ गया ये वाला लाइन। Yes. चलो अब हम लोग कैंसिल कर लेते हैं जो कैंसिल हो रहा है। h स्क्वायर के साथ h स्क्वायर कैंसिल हो गया, a स्क्वायर के साथ a स्क्वायर कैंसिल हो गया, k स्क्वायर के साथ k स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ लेके आ जाते हैं, स्क्वायर रूट वाला को छोड़ देते हैं उधर, बाकी सबको इधर लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे तो ऐसे बचा कुछ नहीं है, खाली ये वाला पार्ट बचा है, और यहाँ से -2ahe आ गया तो यहाँ पे आ जाएगा 4ahe प्लस या सॉरी माइनस 4a स्क्वायर। सो दिस इज लेफ्ट हियर, और राइट हैंड साइड में क्या देख रहा हूँ 4a है, फिर बच गया क्या रूट अंडर h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2ahe प्लस k स्क्वायर। डन। अब यहां से हम क्या करते हैं, एक बार और स्क्वायर करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4a को कैंसिल कर लेते हैं, तो हमको मिलेगा he माइनस a इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2ahe प्लस k स्क्वायर। हो गया, उधर रूट ओवर रहेगा, इधर रूट ओवर नहीं है।
अब हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते हैं। सिंपल हो गया अभी देखो काफी। h स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ahe इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ahe प्लस k स्क्वायर। दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग टिल नाउ। हो गया। इसमें हमारा कैंसिल खाली एक ही चीज हो रहा है, 2ahe। दिस टू गेट कैंसिल ओनली, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। तो फिर भी हमको जो इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। और हम सबको पता है कि एट द एंड हमको क्या करना पड़ता है, h हटाना पड़ता है और x लिखना पड़ता है। मतलब ये x है ना, और y हटाना पड़ता, सॉरी k हटा के y लिखना पड़ता है। तो ये हमारा y है, दिस इज y, दिस इज x। तो सारे x को एक तरफ करते हैं और सारे h और k को एक तरफ करते हैं, बाकी को उस तरफ लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, x स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर लिखते हैं। दिस इंप्लाइज h स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। राइट हैंड साइड में a स्क्वायर ई स्क्वायर पहले से था और इधर से एक तो h स्क्वायर a स्क्वायर चले जाएगा उस तरफ, तो माइनस a स्क्वायर। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे h स्क्वायर लिखते हैं, ब्रैकेट में e स्क्वायर माइनस 1 माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। कॉमन ले लूंगा तो e स्क्वायर माइनस 1 आ गया। तो हम काफी दूर तक पहुंच गए। हमको प्रूफ अभी हो जाएगा, क्योंकि हमको प्रूफ में बोला है कि x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड में मेरे को 1 चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड में x स्क्वायर का नीचे a स्क्वायर चाहिए, y स्क्वायर का नीचे b स्क्वायर चाहिए। तो देखते हैं, राइट हैंड साइड 1 करने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो h स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 बाय a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 माइनस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर इनटू e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज ये h स्क्वायर बाय a स्क्वायर ही हो गया, माइनस k स्क्वायर बाय इसको तो b स्क्वायर क्वेश्चन में दे दिया है कि इसका वैल्यू b स्क्वायर है, तो इज इक्वल टू 1। तो हमारा फाइनल इक्वेशन आ जाएगा रिक्वायर्ड इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो, सभी को समझ में आ गया? Yes. ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। हो गया, हमको दिया है दो पॉइंट नहीं, एक पॉइंट दिया है और एक एक्स एक्सिस से। तो हम पहले तो वाला स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट द वेरिएबल पॉइंट बी पी एक्स कोमा वाई। तो हम लिखते हैं उसके बाद एच कोमा के। ओके, उसके बाद it is equidistance from A, मान लेते हैं उस पॉइंट को 2,5 एंड x एक्सिस। ओके, अब किसी को याद है क्या, अगर एक पॉइंट हमारा h, k है या फिर दिस वन है, मान लेते ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 2,5 है ना, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना होता है, पॉइंट हो गया हमारा 2,5, इसका डिस्टेंस x एक्सिस से कितना 5 है। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा x एक्सिस से 5 है। ऐसे ही ये पॉइंट का डिस्टेंस अगर x एक्सिस से बोलूंगा तो k बोलूंगा,
लेकिन k पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, मैं नहीं जानता। इसीलिए हम क्या करेंगे, मॉड के लिखेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पे 2 5 दे दिया तो बोल दिया 5। अगर पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाता है 4,-3, तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना बोलने से -3 तो नहीं बोलेंगे ना, हम क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे। इसीलिए हमारा क्या हो गया, यहाँ पे मॉड लेना पड़ेगा। तो हमको क्योंकि पता नहीं है कि k क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, मॉड के लिख देंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन PA इज इक्वल टू k का मॉड। क्या सभी को समझ में आया? Yes, sir. स्क्वायर कर लेते हैं, PA स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। अगर आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला मिला दोनों तरफ का तो स्क्वायर कर लो, बेस्ट है, क्योंकि रूट ओवर हमको डालना ही नहीं पड़ेगा, है ना। तो PA का स्क्वायर लिखते हैं अभी, PA h-2 का होल स्क्वायर प्लस k-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। ओके, तो सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा h स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4h प्लस k स्क्वायर माइनस प्लस, अच्छा ठीक है, माइनस 10k प्लस 25 इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो k स्क्वायर के साथ k स्क्वायर कैंसिल हो गया। सभी तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी है, लिख लेते हैं उसको। तो इट विल बी h स्क्वायर माइनस 4h प्लस माइनस 10k हो गया, माइनस 10k और साथ में क्या है 4 प्लस 25 प्लस 29 इज इक्वल टू 0। तो ये तो काफी सिंपल ही दिखाई दे रहा है। अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में ये है, खाली इक्वेशन में अभी लिखने के लिए h के जगह में x और y के जगह में y लिख देते हैं। Therefore required equation is your x square minus 4x minus 10y plus 29 is equal to 0। ये एक पैराबोला का इक्वेशन है ना, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है जो कि यहाँ से भी पता चलता है कि यहाँ पे हमारा x एक्सिस जो है इसका डायरेक्ट्रिक्स है, x एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, है ना, क्योंकि बोला है कि इसका डिस्टेंस इससे और इससे दोनों में सेम है। तो x एक्सिस इज द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट P व्हिच मूव्स सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB इज 9। स्क्वायर यूनिट हो जाएगा 9, यहाँ पे स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, सच दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PAB इज इक्वल टू 9 स्क्वायर यूनिट। ओके, तो हमको क्या है, क्या 2 पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट एक तो है, ये पॉइंट एक तो है। ऑलराइट, ये पॉइंट हमारा A है, मान लेते हैं 5,3, और ये पॉइंट हमारा क्या है, B है, ये हमारा 3,-2 होगा। तो हमको P कोई भी एक पॉइंट दे दिया है, यहाँ पे एक पॉइंट P दे दिया है, P का कोऑर्डिनेट हमको पता नहीं है, तो हम h लेके करेंगे, सो दैट हमको जो ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा, ये ट्रायंगल का एरिया मिलेगा कितना, 9 मिलेगा। तो ये P कहाँ जाएगा, P कहाँ जाएगा, ताकि ये जो एरिया मिले वो 9 मिले। तो पहले हम देखते हैं कि P जो है उसका जो लोकस, वो जो लोकस होगा जिस पाथ में जाएगा उस पाथ का इक्वेशन क्या मिलता है, फिर इसको थोड़ा स्टडी करते हैं ज्योमेट्री का हिसाब से। ऐसे सबको पता चल गया क्या कि ये P कैसे जा सकता है? ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया हमारा बेस, फिक्स्ड हो गया, हाइट ये हो गया। अब हाइट ये हो गया मतलब क्या होगा, कुछ ऐसा होना चाहिए, इसके साथ पैरेलल करके कोई भी लाइन खींच लो तो P ऐसे ही जाएगा। कोई भी ट्रायंगल बने ना, सबका एरिया वही होगा, सबको पता है कि नहीं? Yes, sir. दो पैरेलल का लाइन का भीतर में अगर बेस हम फिक्स कर दिए तो कोई भी ट्रायंगल बनेगा, सबका एरिया सेम है। मतलब ये लाइन होना चाहिए, ये जो लाइन है यही होना चाहिए। उसका इक्वेशन जो है, मतलब वो जो लोकस, इस पॉइंट P का लोकस क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है,
और वो स्ट्रेट लाइन क्या है, ये लाइन, इसका इक्वेशन हमको निकालना है। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes, sir. लेकिन एक दूसरा लाइन भी आ सकता है नीचे, नीचे में भी एक लाइन हो सकता है कि जिसका डिस्टेंस इससे तुम्हारा ऐसा हो जाए कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 9। इसका मतलब अब ये जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लोकस को सॉल्व करेंगे, हमको दो तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलना चाहिए। सब कुछ पता चल गया शायद अभी? Yes, sir. ओके, तो लिखते हैं लेट द वेरिएबल पॉइंट is P H, K. Therefore, area of triangle PAB is equal to 9 square feet. Area of triangle PAB is equal to 9 square unit. ठीक है, चलो अब सबको एरिया का फॉर्मूला पता है। PAB ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। कुछ ऐसा ही होना चाहिए, यस और नो? Yes, sir. तो लिखते हैं हाँ, दिस इंप्लाइज हाफ इंटू x1 हमारा h है, ओके, y2 माइनस y3 3 प्लस 2 प्लस x2 हमारा 5 है इंटू -2 माइनस k प्लस x3 हमारा कितना 3 है, x3 हमारा 3 है, k माइनस 3, ओके। जैसे कोई बोला कि सर मॉड लगेगा, ऑफकोर्स लगेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम जो देख रहे हैं वो उसमें हमारा नंबर का फॉर्म में नहीं है, अलजेब्रा का फॉर्म में है। ये नेगेटिव पॉजिटिव हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसका मॉड भी लगा देंगे इज इक्वल टू 9। तो मैं जो थोड़ा देर पहले बोला था ना कि हमको दो लाइन का इक्वेशन मिलेगा, तो ये मॉड ही हमको दो लाइन का इक्वेशन दिलाएगा। तो अब अगर मॉड में हटा दूंगा तो उस साइड में प्लस माइनस चले जाएगा। दिस इंप्लाइज, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, h इंटू 5h, ये हो गया -10 माइनस 5k प्लस 3k माइनस 9, इसका मॉड इज इक्वल टू, ये 2 इधर चले गया, 18 हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया अभी? Yes, sir. दिस इंप्लाइज 5h माइनस 2k माइनस 19 इज इक्वल टू प्लस माइनस 18। तो 5h माइनस 2k माइनस 37 इज इक्वल टू 0 एंड 5h माइनस 2k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑल ऑफ यू गॉट इट? मैं बोला था दो लाइन का इक्वेशन मिलेगा, दो लाइन मिल गया। अभी देखो, देयरफॉर required equation 5x minus 2y minus 37 is equal to 0 and 5x minus 2y minus 1 is equal to 0। सभी को समझ में आ गया ये सवाल? Yes, sir. तो हम लोग को उसका क्वेश्चन कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन अभी एचके का फॉर्म में चल रहा है, देखो, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A rod of length L slides down. A rod of length L slides down the coordinate axis. Find the locus of the point on the rod which divides it in a ratio 1:2। चलो, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस और y एक्सिस हो गया। अरे यार, चलो जो भी, x एक्सिस y एक्सिस हो गया। एक रॉड जो है ना ऐसे रखा गया है,
रॉड ऐसे रखा गया है। ओके, तो हमको सवाल में बोला है, ये बोला है ये रॉड का लेंथ है L, द लेंथ ऑफ दिस रॉड इज L। ये जो रॉड हम देख रहे हैं इसका लेंथ जो है ये लेंथ L है, ये रॉड का लेंथ L है, मतलब दिस वन इज L। अब हो क्या रहा है कि अभी इसको हम क्या करने हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस जैसा है या फिर एक वर्टिकल प्लेन सोचो, वर्टिकल वॉल है और नीचे हमारा फ्लोर है, ऐसे करके तो रॉड को रख लिए। इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हम समझ लेते हैं। अब जब रख लिए तो इससे तो ये एक्स एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट किया, वाई को भी कहीं पे किया, तो ये कोऑर्डिनेट कुछ मिलना चाहिए हमको, ये कोऑर्डिनेट हमको कुछ मिलना चाहिए। सपोज ये कोऑर्डिनेट a, 0 हो गया और ये कोऑर्डिनेट 0, b हो गया। अब तक जितना क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वहां पे सारे डाटा जो है वहीं से हम लोग स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ पे कुछ नया हमको करना पड़ रहा है ना। कैसे, देखो a0, 0b। अब यहाँ पे a0 और 0b ये दोनों फिक्स पॉइंट नहीं है, ये दोनों भी चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, क्योंकि बोला है कि रॉड स्लाइड कर रहा है, रॉड जो है स्लाइड कर रहा है। जब स्लाइड करेगा आगे जाएगा, ए का वैल्यू क्या होगा, बढ़ गया, बी का वैल्यू घट गया। हो सकता है रॉड इधर आ जाएगा मान लेते हैं, तो ए का वैल्यू घट गया, बी का वैल्यू बढ़ गया। चलो इतना आप सबको समझ में आ गया कि ए और बी दोनों चेंज हो रहा है। लेकिन ए और बी जहां पे भी हो, ए और बी जिस जगह में भी हो, अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा तो क्या मिलेगा, एल स्क्वायर मिलेगा। तो वो तो रिलेशन पक्का होना चाहिए। लेकिन हमको ये नहीं पूछा, ए और बी में रिश्ता नहीं पूछा, हमको पूछा है कि ये रॉड में एक पॉइंट होगा जो कि इसको 1:2 रेशियो में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम एक्स एक्सिस से 1 लेंगे हमेशा, एक्स एक्सिस से, जब तक स्पेसिफाई कुछ नहीं किया गया एक्स एक्सिस से डिस्टेंस 1 लेंगे, यहां पे 1 लेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये वाला पॉइंट हमारा नीचे 1 है, ऊपर 2। तो इस पॉइंट का बारे में पूछ रहा, भाई इस पॉइंट, ये पॉइंट कहां जा रहा है बताओ, ये पॉइंट जहां जहां जा रहा है उस जगह का लोकस निकाल के बता मैंने, इस पॉइंट का बारे में पूछ रहा है। तो हमको जिस पॉइंट का बारे में पूछा है उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, P लिख लेंगे और H, K कर देंगे, ठीक है, P लिख लेंगे, H, K लिख लेंगे। अब हमको क्या करना है, ये H, K में कोई रिश्ता बनाना है, H, K में कोई रिश्ता बनाना है। तो जो रिश्ता बनेगा वही हो गया इक्वेशन ऑफ दैट लोकस। अब वो रिश्ता बनेगा कैसे, क्योंकि अभी तक हमको ए और बी में रिश्ता बनाना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर है। तो एच और के में कैसे बनेगा, तो कुछ ऐसा करते हैं, एच और के को ए और बी का टर्म में लिख लेते हैं, उससे ए का वैल्यू और बी का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एच के निकल जाएगा, तो ए और बी का जगह में डाल देंगे तो एच के में रिश्ता बन जाएगा। अच्छा लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, H, K कैसे मिलेगा, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, H is equal to 1 into this plus 2 into this by 1 plus 2, K is equal to 1 into this plus 2 into this by 1 plus 2। डन, समझ में आया सबको? फिगर बनाना पड़ेगा, ओके, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम और अकॉर्डिंग टू द फिगर। A square plus B square is equal to L square। इसको इक्वेशन 1 बना के रखो। Let P divides the rod in a ratio
1:2। तो फिर P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सो P इज इक्वल टू 1:0 प्लस 2:A by 1+2, 1:B प्लस 2:0 by 1+2, जो कि मेरे को दे दिया 2A/3 और B/3। Therefore 2A/3 is equal to H, implies A is equal to 3H/2। आ गया समझ में सबको? B/3 is equal to K, implies B is equal to 3K। डन। अब हमको क्या मिला? A का वैल्यू और B का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ HK मिल गया। मैं H और K में रिश्ता जोड़ना चाहता था, तो इसको क्या करेंगे? इक्वेशन 1 में डाल देंगे। Therefore equation 1 becomes क्या हो गया? A स्क्वायर मतलब 9H² by 4 प्लस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। क्लियर हो गया क्या रे? सो फाइनल इक्वेशन हो जाएगा। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन 9x² by 4 प्लस 9y² इज इक्वल टू L स्क्वायर। और ये देखोगे तो ये एलिप्स ही आ रहा है, क्योंकि L स्क्वायर को डिवाइड कर दो तो x² by a² प्लस y² by b² इज इक्वल टू 1। दिस इज कमिंग एलिप्स। क्लियर है? अच्छा, इस क्वेश्चन में मैं बता दूं और क्या पूछ सकता था। पूछ सकता था कि जो भी बना उसका एसेंट्रिसिटी निकालो, उसका फोकस निकालो, डायरेक्ट्रिक्स निकालो, कुछ भी बोल सकता था। और ये जो क्वेश्चन में बोला हूं कि इन रेशियो 1:2, क्वेश्चन में ऐसे बोल सकता था कि इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालो। क्या निकालने के लिए बोल सकता था? इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालो। तो फिर A/2 B/2, A/2 B/2 हो गया HK। तो फिर हमारा H का वैल्यू हो जाएगा 2H और B का वैल्यू हो जाएगा 2K। तो उस समय इक्वेशन हो जाएगा 4x² प्लस 4ky² इज इक्वल टू L स्क्वायर, मतलब वो सर्कल में आ जाता। आया समझ में सबको?